ओके। लास्ट पीरियड में हमने देखा था, कौन सा लेसन देख रहे थे? बेटा रिलेटेड बाय एकेडमी, आज इन ईमेल आईडी जो भी आपके डाउट्स है वो ईमेल आईडी जो आपको दिया है, प्रोवाइड किया है, उस पर पूछना है। ओके ओके। थर्ड लेसन क्या नाम है उसका, बताओ जरा। कबीर, यस राइट। ओके सो देखो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट। अभी मुझे बताओ मतलब कि क्या विशेषता थी, कौन बताएगा? यस एनीवन? कौन? कबीर के चरित्र की क्या विशेषता थी? यस, मस्ती नहीं बेटा, मस्त मौला थे। और क्या बता सकते हो? और क्या बताओगे? यस, फकड़ाना स्वभाव था। वेरी गुड। यस, कठोर थे। वेरी गुड। अक्खड़, कनखर, यस। इसके आधार पर हमने कबीर का चरित्र देखा है। अंतिम मोड पर है हम, अंतिम जो पेज है, पेज नंबर 10 पर आए हैं। आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखो। ये कबीर के बारे में देखा, कबीर के व्यक्तित्व के बारे में देखा, हजारी प्रसाद जो लेखक है उन बाद में उनकी प्रमुख कृतियों के किस प्रकार कबीर जी के व्यक्तित्व के बारे में पद्यांश के साथ हमने पद्यांश का भावार्थ देखा है, और इसके साथ ये लेसन हमने देखा है। अभी जो आगे का गद्यांश है वो देखेंगे। ओके, लास्ट के 10 मिनट्स है वो आपके डाउट्स, और जो लेसन जो भी आपको डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। ओके, सीयर, सॉरी ये नहीं, नेक्स्ट ना। हाँ, देखा कि कबीर किस प्रकार फूक मस्ती, फकड़ाना, लापरवाही और उनके जो निर्मम थे, अक्खड़ स्वभाव के थे, ये पैसेज भी हमने देखा है यहाँ। ओके, उनको किसका परिणाम था, क्या था उनमें जिसकी वजह से वो अक्खड़ में थे? यस एनीवन आंसर मी, कैसे, किस वजह? यस, क्यों उनमें वो ये अक्खड़ता आई थी, बताओ जरा। यस, दृढ़ आत्मविश्वास की वजह से। यस, आत्मविश्वास की वजह से उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की नजरों में नहीं देखा, नजरों से नहीं देखा। देखो सुंदर बताया है, जब आपको अपने प्राप्त ज्ञान पर, अपने कर्मों पर अगर आपको भरोसा है तो जो भी आप कार्य करोगे वो आत्मविश्वास के साथ होगा। और यही बात कबीर जी के साथ हुई है कि जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो गुरु, और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, जो साधना की, उससे उन्होंने कभी ही संदेह यानी शक की नजर से ये सही है या गलत, ये उन्होंने सवाल कभी उठाया नहीं। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। आगे का पद्यांश हम देख रहे थे, ये हमारा सॉरी ये हम हमारा परिचय हुआ था। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। देखो, वे वीर साधक थे, उन्होंने साधना की थी लेकिन वो वीरता पूर्ण थी। वीरता यानी क्या? देखो, एक हाथ संग्राम में, युद्ध में वीर कब कहलाता है? वो जब वो युद्ध कौशल्य में निपुण होता है। उसी प्रकार साधना में उन्होंने अखंड साधना की थी कबीर जी ने। भले उनको जची नहीं, और उनको जचे नहीं, लेकिन जहां तक
मेरा आवाज नहीं आ रहा है? इट्स नॉट ऑडिबल। ओके ओके ओके। वीर साधक थे और वीरता उनमें अखंड आत्मविश्वास को आश्रय देती है। वीरता कब आती है? जब उस वीर को मालूम है कि मैं ये पराक्रम लड़ाई लड़ सकता हूँ। जिस प्रकार वीर में आत्मविश्वास रहने के बाद वो वीरता उस युद्ध में दिखा सकता है। उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि जो कबीर जी थे उन्होंने वीरता की साधना की थी, यानी उसमें जो ज्ञान प्राप्त करना जरूरी वो प्राप्त था, और इसी का कारण था कि उनमें आत्मविश्वास पनप रहा था, यानी मौजूद था। कबीर के लिए देखो, कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता है। देखो, ये जो साधना थी, ये जो भगवान की यानी जो भक्ति थी, वो कैसी थी? उनकी एक साधना की तरह उन्होंने, यानी उसको भी उन्होंने एक युद्ध संग्राम स्थली यानी कि युद्ध भूमि कैसी थी? विकट। विकट का अर्थ क्या है? भयंकर। भयंकर युद्ध स्थली की तरह थी, और जहाँ कोई विरला बहुत कम लोग, बहुत कम वीर, देखो युद्ध में एक ही वीर कहलाता है। उसी प्रकार उस युद्ध भूमि में, साधना की युद्ध भूमि में, वो एक वीरला यानी एकमेव शूर थे जो टिके थे, यानी अभी तक बने। आगे देखेंगे हम। अंश दिया गया है, देखो एक दोहा दिया गया है। पाइए भाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न होय। कितना सुंदर बना बताया है यहाँ कवि ने। देखो यहाँ मैंने नीचे इस दोहे का अर्थ भी आपको दिया है। कबीर जी क्या कहते हैं? देखो, ईश्वर अथवा प्रेम दोनों भी, यानी प्रेम कब प्राप्त सकते हैं? जब हम अपना अहंकार छोड़कर किसी के साथ विचारों से, अपने स्वभाव से मेलजोल खा सकते हैं, या मेलजोल हमारा हो सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ कबीर जी कहते हैं, ईश्वर अथवा प्रेम मोक्ष सहज प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, ना ही बड़ी बड़ी बातें करने से प्राप्त होता है। मैंने ये किया है, मैंने 100 साल या मैंने 50 साल हिमालय की गुफाओं में तपस्या की है, ऐसी करने से कभी भगवान की प्राप्ति या प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। वो क्या कहते, देखो, सदा राम सो, कबीर क्या कहते हैं कि ये क्या है? सौदा राम सो, उन्हीं को प्राप्त होता है। पर यानी राम, राम को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? उनके साथ सिर बिन कदे न होय। राम को क्या करो? अपना सिर दे दो, साथ सिर यानी विनम्रता रखो, अहंकार है उसका त्याग करो देने, या और जब आप अपने सिर का सौदा। हेलो वेदिका टीचर, हेलो हेलो वेदिका टीचर, हेलो हेलो वेदिका टीचर, हेलो। हेलो अनम्यूट करो। मेरी आवाज आ रही है टीचर? मेरी आवाज आ रही है? यस, माय वॉइस इज ऑडिबल। स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। यस टीचर, ऑडिबल। यस टीचर, यस टीचर। बेटा डाउट है आपको? अश्विन, तो यहाँ देखो, साई सेतन पाइये बाता मिले ना कोई, यानी वो कहते हैं, साई यानी ईश्वर को कहा है कि साई सेतन पाइये। सेत का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? सेत का मतलब क्या है? यस, यानी साई जैसे, यानी भगवान प्राप्ति हमें क्या नहीं हो सकती है? प्राप्त। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके ओके,
नाउ इट इज ऑडिबल? ओके। तो देखो यहाँ कबीर कहते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम अपना विनम्र करके एंड हम अपना अभिमान है, हम अपना अहंकार है, उसका जब हम त्याग करेंगे तभी जाकर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तभी हमें ईश्वर। क्या बताओ मुझे, सिर देना यानी क्या? आत्मसमर्पण करना। जब हम आत्मसमर्पण करेंगे खुद को पूरी तरह, जब देखो मंदिर में जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते ये क्या भगवान मुझे बचाएगा या ये क्या मुझे साथ देगा, मैं इससे बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास इतनी हम क्या करते हैं, हम करते हैं, तभी जाकर उसके महत्व को हम समझ सकते हैं। यही बात कबीर जी ने कही है। ओके, यहाँ देखो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ देखो यह प्रेम किसी, यहाँ कवि कहते हैं, आगे देखो कबीर जी कहते हैं, कबीर जी, प्रेम किसी खेत किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा, वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले। यानी अभी जो हमने पद्यांश देखा है, अभी जो हमने दोहा कहा है, लेखक ने बताया है, उसी का अर्थ उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कहीं क्या आगे आगे है इसके बारे में, और यही संदर्भ यही है। देखो सिर देना यानी समर्पण करना, जब तक हम चाहे कोई भी हो, राजा हो या रंक, रंक यानी क्या, गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या उस राज्य का कोई गरीब व्यक्ति हो, भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, जब तक नहीं करता तब तक उसे नहीं होती। जिससे साहस नहीं, जिससे इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। दाल नहीं गलेगी का मतलब क्या है बताओ? दाल न गलना, बस सफल न होना, सफल। आ रही है आवाज? वेरी गुड भक्ति। तो यह सफल होना है किसी की, जब तक आप खुद को पूरी तरह समर्पण नहीं करते भगवान के लिए, तब तक आपकी दाल नहीं गलेगी, यानी आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको भगवान की महत्ताएं, भक्ति या उसके क्या कह सकती, कृपा प्राप्त नहीं होगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। जब हरि मिलने पर हाँ मैं महत्वपूर्ण था, मेरी महत्ता का ये परिणाम है, ऐसे डिंक हाँकनी नहीं है, नहीं करनी है। पहले हिम्मत करो। तो जब तुम हिम्मत करोगे, जब तुम खुद करके अपने अहंकार का त्याग करोगे, तो भगवान खुद आकर तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ आगे बताया देखो, विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिससे, जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। देखो यहाँ बताया है, विश्वास यानी क्या, भरोसा। देखो आज हम अपने माता पिता के है कि हमारे भविष्य की सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं को है। ये जो विश्वास है अपने माता पिता के प्रति, वही, उस विश्वास में कोई भी हमें संकोच यानी संदेह नहीं है, कोई भी द्विधा मनस्थिति नहीं है, बाधा नहीं है। इसीलिए हम पूरी तरह उनके माँ बाप को समर्पित होकर क्या किया है, मान लिया है। उसी विश्वास ये प्रेम की पूंजी कुंजी है। कुंजी यानी क्या, संपत्ति है, संग्रह है। जब तक प्रेम में विश्वास नहीं रहेगा, वो रिश्ता आगे जाकर कामयाब नहीं होगा। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, कोई भी संदेह नहीं है, द्विधा नहीं है, बाधा नहीं है। आगे जाकर यहाँ उन्होंने पद्यांश दिया है, देखो दोहा दिया है, प्रेमन खेतो निपजे, प्रेमन हाट बिकाय, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर देसो ले जाए, सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुलकिया, आवत देखा दास। भक्त ने देखो यहाँ कवि कहते हैं, देखो यहाँ कवि ने कहा है, हमने पद्य 7 महीने दोहे के साथ आपको अर्थ दिया है। यहाँ कबीर कहते हैं, देखो कबीर जी कहते, अनाज अनाज क्या करो, बोलो तो अपने आप खेत उपजता है।
उसे सहजता से नहीं उपजता है। ना ही वह जाकर। हेलो वेदिका टीचर। हेलो। क्या हम अभी मुझे बताओ, मुझे आपने इस पाठ द्वारा कबीर के चरित्र के बारे में आपको क्या पता चला? जिसको भी, जो भी आंसर देगा, रेज योर हैंड फर्स्ट स्टूडेंट और मुझे आंसर दे दो, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। यस, रेज योर हैंड स्टूडेंट। यस। दिव्या सिंह। यस यस यस, ये कौन है? हिमांशी। यस बेटा, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो हाँ यस। टीचर, वो मस्त मौला थे, दृढ़ थे, कठोर थे, दुनिया की नहीं सुनते थे और कुसुमादपि कोमल भी थे। और क्या बताओगे? और आपको इसके अलावा, यानी जो लेसन में बताना है, इसके क्या आधार करके और क्या बता सकते हो? टीचर इतना ही पता है। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? यस। ओके। यस टीचर। रीना टीचर। रीना टीचर। ओके। ओके। यस, रफत शेख। बेटा आप बताओगे, आपको क्या समझ में आया इस लेसन द्वारा आपको कबीर के बारे में? रफत, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। रफत। यस रफत। मेरी आवाज आ रही है बेटा? माय वॉइस इज ऑडिबल? रफत। यहाँ तो फुल नेट है फिर भी। ओके, बताओ जरा, कौन बताएगा? अभी मैं आपको एक पद्यांश पूछती हूँ। साई सेतन पाइये, देखो पेज नंबर 10 पर जो पद्य दोहा दिया गया उसका मुझे आपको मतलब बताना है। साई सेतन पाइये, बाता मिले न कोई, कबीर सौदा रामसो, सिर बिन कदे न होय। कौन बताएगा? यस। यस शिवम। यस बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस टीचर। टीचर, कबीर ने इस पद्यांश में यह कहा है कि अगर आप अपना अहंकार नहीं त्यागोगे, अगर आप अपना अहंकार नहीं त्यागोगे तो आपको कभी भी प्रेम और शांति की प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपको अपना अहंकार त्याग देना चाहिए और भगवान के टीचर, इस पद्यांश में ये कहा गया है।
टीचर ओके नेक्स्ट यस समीर बताओ समीरा सॉरी समीरा 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 हेलो। हाँ हेलो बोलो समीरा बोलो हेलो ओके अश्विन आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ यस मैम। टीचर कहना है सर। हेलो ओके बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या माय वॉइस इज ऑडिबल माय वॉइस यस स्टूडेंट माय वॉइस इज ऑडिबल जरा रिप्लाई दे दो यस यस ओके ओके अश्विन बोलो अभी आंसर अश्विन हाँ यस माय वॉइस इज ऑडिबल ओके 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 बताओ जरा यस एनीवन कौन बताएगा आंसर और कौन बताएगा इस पद्यांश का अर्थ ओके आयुषी आयुषी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा बताओ गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। हेलो गुड मॉर्निंग बोलो हाँ बोलो टीचर, इस पद्यांश का अर्थ है कि कबीर जिस साई की साधना कर रहे हैं वो मुफ्त की बातों से नहीं मानने वाले। अगर उनकी साधना हमें करनी है तो उसके लिए अपना सिर देना पड़ेगा, यानी कि अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा। हेलो गुड वेरी थैंक यू टीचर। ओके सही स्वाध्याय देखेंगे अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए किसी क्या आएगा बताओ बताओ 3 पर्याय दिए गए हैं खेत में नहीं उपजता गमले में नहीं उपजता बाग में नहीं उपजता यस वेरी गुड यस अदिति यस वेरी गुड फर्स्ट ऑप्शन बताया सेकंड कैसे बेटा आदित्य गमले में नहीं उपजता खेत में नहीं उपजता फर्स्ट ऑप्शन आएगा वेरी गुड ओके नेक्स्ट है कबीर जिज्ञासु थे कबीर जिज्ञासु थे इसका क्या आंसर बताओगे यस मिथ्या के सत्य के और कथ्य के क्या आएगा वेरी गुड ओके और यहाँ आपको मैं एक सवाल आपकी संत कबीर के एक युग प्रवर्तक थे या कबीर संत ही
नहीं, संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। इस विषय पर आप क्या अपना स्वमत स्पष्ट करोगे स्टूडेंट? यस, कौन बताएगा? यस, गणेश, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग टीचर। हेलो हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस गणेश, गणेश मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? जरा मुझे रिप्लाई दे दो। संत, यहाँ मैंने स्क्रीन पर बताया है वो क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन दोनों भी सेम है, सिर्फ यहाँ सभी संतों के बारे में पूछा है। संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं। ओके, इसके बारे में आप क्या बताओगे? यस, मुझे आंसर दे दो। यस गणेश, मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रही हूँ। टीचर, कबीरदास जी एक संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते थे हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें कही है जिनका यही सही उपयोग किया जाए तो समाज सुधारक में सहायता मिल सकती है। उन्होंने, हम बता सकते हैं, उन्होंने कुछ गूंगी साधु संत है, गुफा में बैठकर, देखो पहले इसमें बताया है, जो सन्यासी है उनको उन्होंने फटकारा है। अगर वो नैसर्गिक आपत्ति से समाज को नहीं सुरक्षित रख सकते हैं तो उनकी साधना व्यर्थ है। ओके, तो इस प्रकार उन्होंने बुराई का विरोध किया है। और क्या बताओगे? यस, एनी अदर स्टूडेंट? और कोई अगर पॉइंट्स आपको पता चला? यस, जस्ट मीटा। और कौन है? यस गणेश, और बताना चाहते हो बेटा? बताओ। यस रफत, रफत जस्ट मीटा। रफत मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलो रफत। हाँ? बेटा आप क्या देश में अनेक संत, बोलो बोलो। हमारे देश में अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तियों, अपने साहित्य तथा अपने व्याख्यातों के माध्यम से समाज के लोग को जागरूकता लागे और समाज परिवर्तन का काम किया है। संत कबीर का नाम इनमें सर्वोपरि है। उन्होंने तथ्य श्रेष्ठों, पूजा पाठ, व्रत आदि को महत्व न देकर अपनी वाणी से समाज में सुधार लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सत्य को ही ईश्वर माना है। कहा कि राम